नमस्कार, जय महादेव। मैं हूं एस्ट्रोलॉजी ऋषि शर्मा। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल ज्योतिष टॉक। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही जरूरी हो सकता है आपके लिए, इसीलिए हम चाहेंगे आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। होता क्या है कि हमारे घर में कभी कभी कुछ ऐसी चीजें गलती हो जाती है, यानी ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से हमारे घर में हमारी आर्थिक स्थिति पर तो असर पड़ता ही पड़ता है, साथ ही हमारे घर में कहीं ना कहीं महालक्ष्मी ऐसा लगता है रूठ गई है। उसी से संबंधित आज का जो हमारा वीडियो है, अंत तक जरूर देखिए। आपके घर में यदि आपने अपनी कन्या का विवाह करा है और इसके बाद आपने अपनी कन्या का जब विवाह करने के बाद आपने उस घर में सत्यनारायण की कथा नहीं कराई, आपने उस घर में यानी घर और परिवार के लोगों ने गंगा स्नान नहीं करा, तो मान के चलिए आपके घर महालक्ष्मी का आगमन नहीं हुआ। महालक्ष्मी आपकी बेटी जो घर की लक्ष्मी थी वो किसी के घर की गृह लक्ष्मी बन जाती है, और जब वो जाती है तो वो चावल खील बतासे इस तरीके से जो फेंकती है, तो माता पिता जो पीछे पीछे चले तो माँ अपना आंचल इस तरीके से करके उसमें जितने जो चावल है खील है वो आती है तो उसको लेते हुए चलती है। यानी कि लड़की जब विदा होती है तो ये सारी चीजें इसलिए फेंकती हुई जाती है कि मेरे मैके में अन्न धन किसी की भी कमी ना रहे। तो इस तरीके से करते हुए जब वो अपने ससुराल के लिए बेटी जाती है तो ऐसे में हमें भी इस चीज का जरूर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपने अपने घर की लक्ष्मी को दूसरे घर की गृह लक्ष्मी बना दिया है। और ऐसे में आपको क्या करना चाहिए, साल भर के अंदर गंगा स्नान करके सत्यनारायण की कथा अपने घर में जरूर करानी चाहिए। सत्यनारायण की कथा कराकर हवन आदि कराकर शुद्धिकरण करके अच्छे से महालक्ष्मी के आगमन का आपने तैयारी करनी चाहिए। इससे कई काम आपके होते हैं। एक तो आपके घर में महालक्ष्मी की कृपा बनती है, और साथ ही यदि आपके घर में आपका बेटा है और उसकी शादी नहीं हुई है तो उसके विवाह के योग बनते हैं। आपके घर में भी गृह लक्ष्मी का आगमन होता है और आपके घर में शुभता बनी रहती है, आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत रहती है, सब कुछ ठीक रहता है। यदि ये आप उपाय कर लेते हो तो मान के चलो कि आपके घर में सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। कहते हैं कि जब बेटे की शादी करते हैं तो बेटे की शादी जब हम करते हैं तो गंगा स्नान नहीं करते, क्योंकि हम किसी घर से यानी कि दूसरे घर से हम खुद लक्ष्मी जी को लेके आए हैं, तो हमें गंगा स्नान करने की जरूरत ही नहीं होती। साल भर तक गंगा स्नान नहीं करते। उसी तरीके से जब बेटी की शादी करते हैं तो कहते हैं साल भर के अंदर अंदर आपको गंगा स्नान करके सत्यनारायण की कथा कराने लेनी चाहिए, अन्यथा क्या होता है, बेटी के ऊपर तो असर पड़ता ही पड़ता है, माता पिता के ऊपर असर पड़ता है, साथ ही जो है बेटी के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है, और घर परिवार में कोई ना कोई दिक्कत बनी रहती है। तो ऐसे में आपको इन सब चीजों का विशेष ख्याल करना चाहिए कि जितनी जल्दी हो हमें ये शुभ काम करके अपने घर को शुद्ध कर कर महालक्ष्मी का जो है आपने स्थापना करके महालक्ष्मी का आगमन करा लेना चाहिए। कई लोग भूल जाते हैं, बाद में ये होता है कि अरे हमारे जब से हमारी बेटी की शादी हुई है तब से जो है हमारे घर की आर्थिक स्थिति बड़ी खराब चल रही है, हमारे घर में कोई ना कोई दिक्कत हो रही है, हम परेशान हैं, बीमार हैं, बहुत सारी तकलीफें आनी चालू हो जाती है। इसीलिए कहते हैं ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। आप ये सोचते हैं अभी एक बेटी की शादी की है, दूसरे की भी करनी है, तब तक जो है हम एक साथ ही स्नान कर लेंगे, तो ये कभी गलती मत करिएगा। अगर आपने पहली बेटी की शादी करी है उसके बाद आप गंगा स्नान करिए और सत्यनारायण की कथा कराइए। फिर उसके बाद अगर दूसरी की उसी साल हो जाती है या दूसरे साल होती है, फिर से गंगा स्नान करिए, फिर सत्यनारायण की कथा कराइए। फिर इसके बाद आप अपने घर में आराम से रह सकते हैं, क्योंकि आपके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी और महालक्ष्मी जी आपके घर में स्थायी रूप से स्थिर रूप से निवास करेंगी। और जो लोग ऐसा नहीं करते, ये मैं उनके लिए भी कह रही हूँ, जो लोग जिनके घर में पुत्र है नहीं है, उनको लगता है कि हमने तो बेटी की शादी कर दी, पुत्र नहीं है तो हमें क्या जरूरत है बाद में, ऐसा नहीं, ऐसा कभी मत करिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो एक तो जो है आपकी बेटी के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, बेटी की आर्थिक स्थिति के साथ में आपकी खुद की आर्थिक स्थिति पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। आप बीमार रहते हो, आपके साथ कोई ना कोई दिक्कत रहती है। इन सब चीजों का यदि आप ध्यान रखोगे तो यकीन मानिए आपके घर में महालक्ष्मी स्थिर रूप से निवास करती है। क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज जो मैं आपको बता रही हूँ, कई लोग भूल जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार हमारे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, जब बात होती है तो कहते हैं अरे कहाँ दिक्कत, कहाँ पे हमें भी लगता है, उनकी जन्म पत्रिका देख के ऐसा लगता है कहाँ पे ऐसी कौन सी भूल हो गई है जिसकी वजह से इनकी स्थिति ऐसी है। और घर में जब आपकी कोई भी नई गृह लक्ष्मी आती है, बहू आती है, तो उसका बहुत ज्यादा सम्मान सत्कार होना चाहिए, उसकी आंख में आंसू नहीं आने चाहिए। क्योंकि जिस घर में नई दुल्हन के आंख में आंसू आ जाते हैं, वहां लक्ष्मी जी अपनी कृपा कभी भी नहीं करती है, और उस लड़की के भी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं रहता, हमेशा कलह कलेश रहता है। और जब लड़की का आगमन होता है, कहते हैं घर के मुख्य द्वार पे तेल गिराकर फिर उसके बाद चावल रखा जाता है, पैर से फिर वो चावल के जो लोटे है उसको धक्का मारते हैं, फिर उसके बाद कुमकुम की थाली में पैर रख कर फिर कुमकुम के पैरों को एक सफेद रंग के जो छोटा सा कपड़ा है उस पे अपने पैरों के छापे छोड़ती है, उसको फिर संभाल के रखा जाता है। ये लक्ष्मी जी का एक तरीके से चरण कहलाते हैं, गृह लक्ष्मी का। बहुत सारे देवी देवता अग्नि में वहां पर बुलाए जाते हैं जब फेरे पड़ रहे होते हैं। सोचिए वो कितना पवित्र दिन होता है जब एक वर और वधू का गठबंधन हो रहा होता है, फेरे पड़ रहे होते हैं, सभी देवी देवता आपके कुल देवता, आपके जो घर के देवी देवता हैं सभी आते हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। उस समय उनके साथ में बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी आ रही होती है, तो वो आपके घर में जब आगमन होती है तो उसके पैरों के छापे उस दौरान के बहुत ज्यादा शुभ होते हैं, उसे बड़ा अच्छे से संभाल के रखना चाहिए। साथ ही जो है इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि पैर के छापे एकदम सीधे होने चाहिए। कभी कभी क्या होता है, कई लड़कियों के जो पैर एकदम बाहर की तरफ मुड़ जाते हैं या पलट जाते हैं, बाद में होता क्या है, वो लड़कियां ज्यादा दिन तक, या उनकी घर की जो गृह लक्ष्मी है वो ज्यादा दिन तक घर में रहती नहीं है, कहीं ना कोई लड़ाई झगड़ा, कोई ना कोई दिक्कत रहती है, जिसकी वजह से उनके घर में कलह कलेश परेशानी ऐसे बनी रहती है। क्योंकि लक्ष्मी जी का तो आगमन हो रहा होता है, उसी वक्त एकदम मुड़ जाना ये बहुत ज्यादा अशुभ होता है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अपने घर में जब मीठा बनाते हैं या कुछ खाने के कुछ भी अच्छे व्यंजन, अपने किचन की रसोई की जब पूजा कराते हैं, अपनी वर वधू घर में जो आती है, वधू आती है, तो उसको तोहफा जरूर अच्छा सा दीजिएगा। कई लोग होते हैं नहीं देते हैं कि बस थोड़ा सा दिया, नहीं, उस दौरान आप जो देते हो एक तरीके से ये मान के चलिए, मैंने फिर बताती हूँ कि ये लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है। आप उनको जो दे रहे हो, आपको उसका बहुत अच्छा, एक तरीके से एक कन्या को दे रहे हो, एक लक्ष्मी जी को दे रहे हो, वो आपको बहुत अच्छा पुण्य प्राप्ति का फल आपके लिए बन जाता है। और उनके लिए भी मैं कहना चाहूंगी, जो कन्याओं की शादी में जाते हैं, भोजन करके आ जाते हैं और कन्याओं को कुछ भी नहीं देते हैं, जो कह सकते हैं कन्यादान, तो उनके ऊपर देवी ऋण बन जाता है। और जो लोग कन्या धन यानी कि स्त्री धन जो आता है दहेज में, जो लोग गिफ्ट देते हैं, जो धन आता है, जो पैसा आता है, जो गिफ्ट आता है, कई लोग क्या होता है, परिवार के लोग होते हैं या कोई रिश्तेदार होते हैं, वो क्या करते हैं, उनका सामान को या अगर नहीं देते हैं तो ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। आप देते तो कुछ नहीं हो, बल्कि उसका छुपा लो, रख लो, ये कहीं ना कहीं जो है पाप के आप भागीदार बनते हो, आप देवी ऋण के भागीदार होते हो। एक तरीके से मंदिर की जैसे चीज चुराने वाली बात होती है, उसी तरीके से आप किसी कन्या का क्या फिर आप कन्यादान करोगे, क्या पुण्य कमाओगे जब आप ऐसे लोग जब किसी कन्या के हिस्से का सामान चुरा लें या उसके स्त्री धन को अपने पास रख लें और ना दें। ये भी आपके घर की शुभता को खत्म कर देता है। लड़की के हिस्से का जो भी आया होता है लड़की के को ही सौंप देना चाहिए, क्योंकि वो चीज अपने घर में रखना कहीं ना कहीं मैके के लिए अच्छा नहीं होता है। क्योंकि उनके घर में जो दूसरी लड़की आएगी वो अपने परिवार की तरफ से जब आती है तो वो अपना भाग्य लेके आती है, ये आपकी लड़की का भाग्य है तो वो उधर जा रहा होता है। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा, अन्यथा क्या होता है कि आप छोटी छोटी चीजों को नहीं नॉर्मल ले लेते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है, बहुत ज्यादा आपको दिक्कत उठानी पड़ती है।
कहने का तात्पर्य मेरा यही था कि आप जब भी अपनी बेटी की शादी करें तो गंगा स्नान कर कर घर में सत्यनारायण की कथा जरूर कराएं और फिर से महालक्ष्मी के आने का, आगमन का आप जो है प्रार्थना करके अपने घर में स्थिर रूप से उनका निवास जरूर कराएं। अन्यथा आपके घर में आर्थिक स्थिति खराब बनी रहेगी और कोई ना कोई परेशानी आपके साथ में लगी रहेगी। हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। अगले वीडियो में एक अन्य जानकारी के साथ में आपसे फिर से मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए मैं एस्ट्रोलॉजर कृष्णा शर्मा आपसे चाहती हूँ इजाजत। हर हर महादेव।